वेलकम है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति का पार्ट 1 आपका चैनल पर पढ़ चुका है ऑलरेडी दोस्तों। तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। आज हम लोग पहले वीडियो में हम लोगों ने आयत पढ़ा है, रेक्टेंगल, उससे संबंधित क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, वो सारे हमने जाने हैं। आज का टॉपिक है आपका मेंसुरेशन के अंतर्गत आप वर्ग पढ़ने वाले हैं, यानी स्क्वायर। स्क्वायर का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, सारा कुछ हम जानेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वास्तव में आप पढ़ने आए हैं तो यहाँ से हंसते हुए जाएंगे। वीडियो को देखने के बाद हंसते हुए वीडियो को क्लोज करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है वर्ग। वर्ग यानी कि इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं वर्ग। क्या होता है वर्ग? ऐसी दोस्तों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। चारों भुजाएं बराबर हो, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री हो, तो वो आपका वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, यानी स्क्वायर। SQUARE स्क्वायर आपका स्क्वायर कहलाता है। अब क्षेत्रफल दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है देखेंगे हम लोग। एरिया, स्क्वायर का एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दोस्तों, जैसे किसी भी तल पर हम फिगर पूरा रख देते हैं। आपका ये जो आपका फिगर बना हुआ है स्क्वायर, ये आपका ब्लैक बोर्ड पर अगर रखा है तो इसने अंदर का कितना एरिया घेरा हुआ है, मतलब इसने कितना एरिया घेरा हुआ है, वही आपका क्षेत्रफल होता है। ये कैसे निकालते हैं? अगर हम इसे ए मान लें, जब किसी भुजा को हम ए मान लें, इसकी माना कि हमने लंबाई ए है, तो जब चारों भुजाएं सेम है तो ये भी तो ए होगी, ये ए होगी, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। यानी चारों भुजाएं सेम है तो चारों की लंबाई भी सेम होगी। क्लियर है? तो यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल ए इंटू ए, लंबाई इंटू चौड़ाई, ए इंटू ए। अब इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी आपकी माप दी होगी, अगर सेंटीमीटर होगी तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में निकलता है, और अगर मीटर होगी तो वर्ग मीटर में निकलता है। क्षेत्रफल हो गया। ये तो बात क्षेत्रफल की हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों पेरीमीटर यानी परिमाप। पेरीमीटर की बात करते हैं। परिमाप, कुछ लोग पैरामीटर भी बोलते हैं, खैर वो अपनी अपनी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप क्या दोस्तों होता है? परिमाप बाउंड्री के चारों तरफ की माप, पूरी बाउंड्री की माप। दोस्तों अगर आप यहाँ खड़े हैं और बाउंड्री आप चलना शुरू करते हैं, तो पहले इधर फिर वहीं आ गए, यानी ये होता है आपका परिमाप। परिमेश चारों ओर और मापना, यानी बाउंड्री की माप को कहते हैं। तो यहाँ से हम पहले ऐसे चले तो कितना चले? यहाँ से यहाँ तक ए चले, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चले दोस्तों? इस पॉइंट तक, फिर ए चले, फिर यहाँ से यहाँ तक ए चले, और फिर यहाँ से जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक जाने में ए चले। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है दोस्तों। या ए प्लस ए कितनी बार ए आया? 4a हो गया। इन सबको जोड़ेंगे 4a हो जाएगा दोस्तों। तो परिमाप कितना निकला? 4a। परिमाप कितना निकला? 4a। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप देखते जाइए। अब क्या है? अब आपका डायगोनल यानी विकर्ण हम लोग देखते हैं। विकर्ण क्या करेंगे? विकर्ण कैसे निकालते हैं? अब देखेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। क्या करेंगे? विकर्ण खींचेंगे। आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल, या आपका हिंदी में विकर्ण। आपके दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण आपका स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांटता है, दोनों विकर्ण आपके स्क्वायर को 4 बराबर भागों में बांटते हैं।
तो दोस्तों अब आपका क्या हो गया, मैंने वो तो दो विकर्ण आपको बता दिए, अब यहाँ से एक विकर्ण लेंगे और विकर्ण की लंबाई देखेंगे। विकर्ण, अगर विकर्ण दोस्तों निकालना हो तो ये एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया भाई। ये आपका राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण हो गया तो क्या है, समकोण त्रिभुज के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो जाएगा निकालना है, कर्ण या विकर्ण हमें निकालना है। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर करते तो विकर्ण स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर करेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार भी मेरा ए है। तो इधर देखेंगे विकर्ण स्क्वायर, या सीधे हम डी से डिनोट, हम लोग डी से डिनोट कर देते हैं। डी स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोस्तों 2a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर रूट लगा दूँ, इधर रूट लगाएंगे तो a जो होगा वो 2a है, तो एक a तो बाहर आ जाएगा रूट के, और 2 एक ही बार है तो अंदर आपका 2 रूट के अंदर रहेगा। ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया दोस्तों। हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, बार बार आपको नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन इस पर आधारित करवाऊंगा दोस्तों। विकर्ण a√2, अगर अच्छा मैं आपसे और एक बात करूं, जैसे 5 और जैसे विकर्ण आपका क्वेश्चन में दिया हुआ हो 5√2, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, आंख बंद करके बोल सकते यार a√2 होता है जब a क्या है, a भुजा ही तो है, भुजा की लंबाई a√2। अगर 5√2 आपको दिया गया है विकर्ण, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि भुजा कितनी है वर्ग की, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर जो भी दिया है। अगर दोस्तों मान लीजिए 12√2 दिया है तो आप क्या करेंगे, तो भी 12 होगी भाई, 12 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपके वर्ग की भुजा की लंबाई 12 निकल आएगी भाई, ए आपका 12 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझेंगे अच्छे तरीके से। अभी मैं एक और प्यारी सी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ विकर्ण के रूप में। आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक ये भी फार्मूला दिया होता है, 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। अच्छा ये सब पैदा कहाँ से हुआ, विकर्ण का स्क्वायर, ये सब आया कहाँ से, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। क्या है दोस्तों, वर्ग आपका 1/2, आपने क्या निकाला है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, लिख के आता है 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। आया अच्छा कहाँ से, ये यही चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। सिस्टम अगर हम लोग पूरा प्रैक्टिकली समझे ना तो बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ें पता हो जाएंगी अगर प्रैक्टिकली समझें। तो अब दोस्तों देखेंगे हम लोग विकर्ण स्क्वायर अगर हम करें, ये आपका मैंने निकाला है अभी भाई, विकर्ण a√2 निकाला है, ऐसे कर लें, या उससे पहले एक स्टेप में विकर्ण स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर निकाला था। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर है। देखिएगा अब ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता। तो मैंने कहा आपको वर्ग का क्षेत्रफल ये कहाँ से आया, ये मुझे बताना है आपको। तो ये क्या है दोस्तों, यही तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल है। अब इस 2 का क्या करें, तो मेरे दोस्तों 1/2 से गुणा कर देंगे। अब इधर 1/2 से गुणा किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। आपका मैथ का रूल है, जितना इधर आप गुणा करोगे उतना इधर करोगे, ये आपका रूल होता है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 गुणे विकर्ण
स्क्वायर हो जाएगा आपका इधर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया। बहुत प्यारी प्यारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। अब चलते एक्सरसाइज पर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे और वो आपको करके दिखाएंगे। बहुत प्यारे से सवाल है दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए आप आगे। तो दोस्तों अब हमने बेसिक अपना क्लियर कर लिया है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का परिमाप, पैदा कहाँ से हुआ, आया कहाँ से, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की है। अब चलते हैं हम सवाल पर। सवाल आपका पहला है, एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। अब मैं आपको ऐसे सवाल नहीं दूंगा कि एक वर्ग की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अरे यार सीधा 4 को 2 बार गुणा करो, 4 चौक 16 हो जाएगा। अगर 10 मीटर दी है तो 10 की 10 से करोगे गुणा तो 100 हो जाएगा। इतने ईजी सवाल ना मैं बताऊँ और ना आपके एग्जाम में आते हैं। सवाल विकर्ण से रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं। तो आपका पहला सवाल आपने पढ़ा, वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया दोस्तों 30 और क्षेत्रफल निकालना है। अभी मैंने लास्ट में आपको बताया है वर्ग का क्षेत्रफल आपने पढ़ा था 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर। अगली बार से जब प्रैक्टिस में करवाऊंगा तो आपको इन सारे फार्मूले जो हैं ये आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, क्योंकि लर्न वाली कोई ज़्यादा बात टिपिकल बात नहीं है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली आपको सब कुछ समझाया। जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा आगे बेनिफिट मिलेगा आपको। 1/2 विकर्ण स्क्वायर, इसे हम ओरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई। विकर्ण का स्क्वायर करेंगे 900, 900 का बटा 2 करेंगे 450। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से अगर कोई भी ग्राउंड लेवल का मेरा स्टूडेंट देख रहा है तो मैं आप उसको बता दूं 1/2 करोगे 30 का दोस्तों वर्ग कर दोगे, आपका 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा, 0 2 बार लिख दोगे हो जाएगा। 30 का वर्ग ही है भाई, 30 का वर्ग 900 और इसे काट दोगे 2 से तो 450, 450। अच्छा, आपका क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, जबकि परिमाप सिर्फ सेंटीमीटर, विकर्ण सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर में होगा। क्लियर है? तो इसमें आपका 450 वर्ग मीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा। यूनिट का भाई ध्यान रखेंगे। 450 ऑप्शन भी ऑलरेडी सही हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका है, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण कितना होगा। आपको विकर्ण बताना है दोस्तों। ऐसा सवाल है कि आप बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, मैं भी आपको मार्कर नहीं लगाऊंगा बोर्ड पर, आपको आंसर बताऊंगा। एक वर्ग का परिमाप 40 है तो भुजा आपकी 10 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। परिमाप भुजा का 4 गुना होता है, 4a होता है, तो भुजा परिमाप की 1/4 नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत। भुजा भाई 10 होगी तभी तो परिमाप 10 चौक 40 हुआ है, तो भुजा 10 है। विकर्ण कितना होता है, a√2 यानी भुजा √2 होता है तो 10√2 हो जाएगा यार आपका, बिना मार्कर उठाए। आप भी बिना पेन, आप पेंसिल बोलने जा रहा था, पेन और आप बिना पेपर के कर सकते हैं दोस्तों। तो 10√2 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट लिख लीजिएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन में नहीं लिखा था, आप लिख लीजिएगा यूनिट सेंटीमीटर होगा। अगर कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बड़ा चालाक होता पेपर बनाने वाला, एक ऑप्शन रख देगा 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले रखेगा और फिर रखेगा 10√2 सेंटीमीटर, और आप तो निकालेंगे और तुरंत पहला वाला मार देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। विकर्ण जब भी पूछेगा तो खाली सेंटीमीटर, सिर्फ अगर क्षेत्रफल पूछे तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जैसा यूनिट दिया हो। तो दोस्तों अगला सवाल मैं इससे कहो तो सॉल्व करके बता दूं। परिमाप 4a होता है, परिमाप आपको दिया है, 4 से काटेंगे 10 बार में a 10 आ जाएगा। भाई कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा कोई टैलेंटेड आदमी देख रहा हो चैनल को ना, तो आप ग्राउंड लेवल का भी कोई देख सकता है। तो a अगर आपका 10 निकला तो विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है तो 10√2 हो गया, और सेंटीमीटर यूनिट है, ऊपर 40 सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर हो गया, काम खत्म हो गया। तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है दोस्तों, दमदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है
दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, फिलहाल मुझे ऑप्शन से अभी मतलब कोई नहीं है। क्या करना है, किसी वर्ग का विकर्ण दोस्तों 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग है, थोड़ा सा बड़ा बना दूं, 2 वर्ग है आपके, ये देखिए 2 वर्ग बन गए। अब क्या है, इसका जो विकर्ण है 4√2 है, ये a है विकर्ण, ये b है, इसका विकर्ण 4√2 है। तो मैंने आपको शुरू में सिखाया 5√2 करके सिखाया था मैंने कि 5√2 हो तो सीधे हम a 5 मान लेंगे। तो यहाँ 4√2 है भैया, और विकर्ण क्या होता है a√2। a का मतलब कि वर्ग की भुजा दी हुई है, तो भुजा दी है तो यहाँ से सीधे हम इसकी भुजा 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 जब हो जाएगी तो ये भी 4 हो जाएगी भाई, लंबाई चौड़ाई वर्ग की बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 चौक 16 हो जाएगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्षेत्रफल निकालना बहुत इजी है, आपस में 2 बार गुणा कर दीजिए तो यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब क्या कहता है, यहाँ लिख लीजिए, बहुत प्यार से लिखना, वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरे वर्ग का विकर्ण निकालना है दोस्तों, विकर्ण निकालना है, और जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। इसका क्षेत्रफल जो है इसके ए वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना यानी इसका 16 है तो इसका 32 हो जाएगा, 32 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका जो आपका क्षेत्रफल निकला वो 32 निकला। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको अभी बताया है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, हिंदी में लिख दूं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या मैंने आपको बताया था, 1/2 गुणे विकर्ण के रूप में बताया था, विकर्ण स्क्वायर के रूप में आपको मैंने बताया ना अभी। तो बस 1/2 क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया, इसका 32 है, 32 लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए। विकर्ण स्क्वायर को ऐसे पड़ा रहने दीजिए, विकर्ण स्क्वायर को ऐसे पड़ा रहने दीजिए। यहां से अब आपका 2 अगर यहां से गायब होगा, इधर आएगा तो इधर बटा में इधर गुणा कर जाएगा, तो गुणा कर जाएगा तो 32 दूना 64 गुणे आपका विकर्ण स्क्वायर को हम डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डायगोनल होता है इंग्लिश। तो यहां से डी स्क्वायर 64 है, तो क्या डी बराबर आपका 8 हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। विकर्ण कितना आया, इसका विकर्ण कितना आया, 8 आया। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। तो ये सवाल था, हाँ कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाने लायक सवाल था। अच्छा लगा इसे लगाकर, बहुत अच्छा लगा, सांभा को बहुत अच्छा लगा। यहाँ से 4 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। अगला दोस्तों 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 12,000 रुपये है। यदि बाड़ लगाने की दर, बाड़ क्या होता है, तार जैसे बांधे, फेंसिंग नहीं की जाती है, बाउंड्री जैसे खेत होता है आपका, प्लॉट वगैरह है तो आप फेंसिंग करते हैं यानी बाड़ लगाते हैं, तो बस उसी को तार बांधना बाउंड्री पर। तो चारों तरफ तार बांधने को ही बाड़ बोलते हैं। लगाने की दर कितनी है, 30 रुपये प्रति मीटर है मेरे दोस्तों। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, जैसे आपका ये कोई आपका खेत है या आपका कोई भी प्लाट है जो भी है, इसके चारों तरफ तार बांधने का खर्च कितना है दोस्तों, 12,000 टोटल आया, 12,000 आया और 30 रुपया प्रति मीटर है। तो हम निकाल सकते हैं, अगर हम 12,000 को हम 30 से भाग दे दें तो 3 0 0 कट जाएगा, 3 चौक 12 और 0 यानी 400 क्या निकला मेरे दोस्तों, 400 मीटर। भाई टोटल आपका कितना हुआ, 400 मीटर हुआ ना। 400 मीटर आपने बाड़ लगवाई, तार लगवाए, तभी तो आपका 400 मीटर लगवाए, तभी तो 30 से गुणा करेंगे, 30 रुपया प्रति मीटर है, 30 से गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 12,000। तो ये पूरा आपका बाउंड्री कितनी हो गई, पूरी बाउंड्री 400 हो गई। अब इस पूरी बाउंड्री को दोस्तों क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप आपका 400 हो गया, तो सीधी सी बात है भुजा कितनी हो जाएगी, परिमाप का 1/4 होती है। तो आप 4 जगह इसको बांट दीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए, 4 जगह इसे बांट दीजिए, 100 हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, 100 ये, 100 ये और 100 ये। अब आपसे पूछ रहा है,
आपसे पूछ रहा वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है। बस आपकी सारी समस्या सॉल्व हो गई भाई। जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। इधर देखिए ये भी 100, चारों हो गई आपकी 100। अब क्या है, आपका वर्ग का जो स्क्वायर का एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी 100 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। और मात्रक क्या रहेगा, मीटर है यहाँ पर दोस्तों, मीटर है, 30 रुपये प्रति मीटर, तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। और सवाल देख लेते, 1 2 और क्लियर कर लेते। एनसीईआरटी के सारे सवाल आपके लिए लेकर के आया हूँ, सारे एनसीईआरटी के हैं, बहुत शानदार सवाल है, आते हैं एग्जाम में। तो अगला सवाल है 5 नंबर आपके लिए। 5 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, अच्छा सवाल है। क्या है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। एक वर्ग की भुजा 5 है, जैसे इस वर्ग है ये आपका, इसकी भुजा 5 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी 25 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहता है कि अगर दूसरा एक वर्ग है और इसकी भुजा दोस्तों 2 गुनी कर दी जाती है, यानी 5 दूनी 10, तो भुजा 10 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। कितने गुना हो गया, 4 गुना। 25 चौक 100, 4 गुना, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो गया। तो इस तरीके से लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा है वर्ग से संबंधित मेंसुरेशन। मैं और सारे वीडियो लेकर, टफ क्वेश्चन लेकर आपके लिए आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतरीन क्वेश्चन जब आपके वीडियो उसका पड़े चैनल पर तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए, आपको अब तक वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो इसके लिए ज़रूरी है बेल आइकन को प्रेस करना, और प्यार और समर्थन आप अपना बनाए रखिए। हम ऐसे ही आपके लिए काम करते रहेंगे। आपको बस सब्सक्राइब करके कमेंट करना है और आपको लाइक करना है दोस्तों, हौसला अफजाई करना है। बाकी मैं सब कुछ कर लूँगा आपके लिए, अच्छा मटेरियल लाता रहूँगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वेट कीजिए। आप अगले वीडियो का मेंसुरेशन का अगला वीडियो आपके साथ होगा दोस्तों। मिलेंगे, जय हिंद।